सी इंस्टीट्यूट ने भी पब्लिक अनाउंसमेंट इशू कर दिया है कल 30 जुलाई को। इसमें इन्होंने लिमिट ऑन नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट टू बी टेकन बाय अ सीए इन प्रैक्टिस इसके बारे में डिसाइड किया है। इसमें इन्होंने जो लिमिट डिसाइड करी है, इन्होंने 60 टैक्स ऑडिट्स का कर दिया है डिसाइड। Limit in respect of all tax audit accepted and signed by a member, both in his individual capacity and as a partner of a firm. In other words, an individual member cannot sign more than 60 tax audit reports in a financial year. और ये लिखा है, द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर इन अ सीए फर्म कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर बिटवीन द पार्टनर। आप शेयर भी नहीं कर सकते हो बिटवीन द पार्टनर। और ये जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट एप्लीकेबल होगी, ये कोई रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगी, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इन्होंने बताया जो 60 टैक्स ऑडिट की है, हाउएवर नॉट अप्लाई टू टैक्स ऑडिट असाइनमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज सी, क्लॉज डी एंड क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 44 AE in relation to person covered under section 44 AE, AD and ADA। जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन है उसके केस में ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ मेनली 6 टैक्स ऑडिट के केस में एप्लीकेबल है। ये लिख दिया, दीज चेंजेस शैल बी इफेक्टिव फॉर द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। और इसके बारे में सी इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। इस नोटिफिकेशन का इन्होंने जो नाम है, ये है द सी इंस्टीट्यूट द चार्टर्ड अकाउंटेंट लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट गाइडलाइंस 2025। ये इन फोर्स है 1 अप्रैल 2026 से। और दीज आर एप्लीकेबल in respect of the limit of tax audit assignment under section 44 AB of the income tax act। ये एप्लीकेबल होगी सीएस को जो इन प्रैक्टिस हैं। और ये स्पेसिफिकली कोई भी अगर हम साइन करते हैं, इन प्रैक्टिस शैल नॉट एक्सेप्ट और साइन इन अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट। 60 से ज़्यादा हम साइन नहीं कर सकते। इन्होंने ये भी डिफाइन किया है कि सपोज हमने एक्सेप्टेंस जो टैक्स ऑडिट का 1 साल में किया है और साइन हमने टैक्स ऑडिट नेक्स्ट ईयर में किया है, तो द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिपोर्ट इज साइन विल बी कंसीडर्ड। जिस ईयर में हम रिपोर्ट साइन करेंगे उस ईयर में वो लिमिट कंसीडर हो। और ये जो लिमिट डिसाइड हुआ है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ईच पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर कोई सीए एक से ज़्यादा सीए फर्म में पार्टनर है तो उसकी एग्रीगेट लिमिट इन बोथ द फर्म्स विल बी कंसीडर 60 ओनली। वो लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। और अगर हम कोई ऑडिट करते हैं फॉर सपोज ऑफ हेड ऑफिस और एंड द ब्रांच ऑफिस ऑफ एन एंटिटी विल बी कंसीडर एट अ सिंगल टैक्स ऑडिट, वो सिंगल टैक्स ऑडिट असाइनमेंट कंसीडर होएगा। अगर हम 1 और मोर ब्रांचेस का ऑडिट करते हैं ऑफ द सेम एंटिटी, तो ये भी हमारा सिंगल ऑडिट असाइनमेंट की तरह कंसीडर्ड होएगा। ये इन्होंने बता दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग अ पार्ट टाइम प्रैक्टिशनर पार्टनर ऑफ अ फर्म शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स ऑडिट असाइनमेंट ऑफ द फर्म। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने बेसिकली ये गाइडलाइंस इसलिए इशू की है कि कौन जो कॉन्सेंट्रेट ऑफ टैक्स ऑडिट है वो कुछ स्पेसिफिक फर्म्स और कुछ स्पेसिफिक पार्टनर्स के पास ना हो जाए। तो ये रहेगा कि मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन प्रैक्टिस टू डू द टैक्स ऑडिट्स। So I hope you like my video. Kindly subscribe my channel and also like my video. Thanks.